Assalamualaikum, this is Gulina Case and today we will be doing the topic of medical ionization जिसको माइनर नेफ्रोसिस भी कहते हैं। और ये एक नॉन इन्वेसिव मेथड है जिसमें हम थेरेप्यूटिक आयंस को टिश्यू के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, बॉडी टिश्यू के अंदर बाय यूजिंग कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। आयंटो का मतलब है आयन और फ्रोसिस का मतलब है ट्रांसफ़र। इसके नाम से हमें समझ आ रही है कि इसमें आयन ट्रांसफ़र होगा थ्रू द टिश्यूज़ और टू द टारगेटेड पॉइंट। तो इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद है कि सब्सटेंस जो है वो टिश्यू के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन उस सब्सटेंस को आयनिक होना चाहिए। नेचर मींस उसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और पॉजिटिवली चार्ज आइंस जो हैं वो हम एनोड के अंदर रखते हैं जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिवली चार्ज आइंस को कैथोड के अंदर रखते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। मींस के अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसके हम नेगेटिव आइंस रख देंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे। सो दिस इज़ द मेन मैकेनिज्म कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ हम पॉजिटिव आइंस को इंट्रोड्यूस कराएंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ हम नेगेटिव आइंस को इंट्रोड्यूस कराएंगे इनटू द टिश्यू। मूविंग ऑन, एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होता है जिसके अंदर हम आयनिक सॉल्यूशंस को रखते हैं जो आयंस हमने ट्रांसफ़र कराने होते हैं। और इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड इट इज़ यूज टू कंप्लीट द सर्किट। उसके बाद है व्हेन द करंट इज पास देयर इज़ एन इंटरचेंज ऑफ आयंस का इंटरचेंज होता है बिटवीन द पैड्स और द टिश्यू। ये एक बेसिक सा मैकेनिज्म इसमें आप देख सकते हैं कि एक्टिव इलेक्ट्रोड हमारा ये है। इधर हमने जो हमने आयंस को ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आयंस होंगे और वो जो है बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे एंड दे विल टेंड टू मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड या फिर इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड। और जो है इसमें इस तरह जो आयंस हैं वो टिश्यू के अंदर से ट्रैवल होंगे और हमारा जो इंट्रोड्यूसिंग द आयंस इन द बॉडी वो वाला मैकेनिज्म फॉलो अप होगा। इसमें हम पावर सप्लाई, डायरेक्ट करंट का कांस्टेंट सप्लाई होगा। और आगे देख लेते हैं। ओके, तो इसमें हमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं पावर सोर्स डायरेक्ट करंट के लिए, इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड। उसके बाद हमारे पास नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज एक्वस मेडिकेशन होती है जिसका स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज होना चाहिए ताकि वो डिफ्यूज़ कर सकें, इंट्रोड्यूस हो सकें टिश्यू के अंदर। और लोकलाइज ट्रीटमेंट साइट में ये यूज़ होता है। उसके बाद ये आप देखते हैं कि एनोडल और कैथोडल रिएक्शंस क्या होंगे, रिस्पॉन्स टू आयन प्रोसेस इसका क्या होगा। कैथोड है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव आइंस को, और एल्कलाइन रिएक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ NaOH जिसकी एग्जांपल है। उसके बाद इंक्रीज़ करेगा डेंसिटी ऑफ प्रोटीन्स और इंक्रीज़ करेगा नर्व की एक्साइटेबिलिटी थ्रू द डीपोलराइजेशन इफेक्ट। जबकि एनोड है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव आइंस और एसिड रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ NaCl डिक्रीज़ करेगा डेंसिटी प्रोटीन्स की और डिक्रीज़ करेगा नर्व एक्साइटेबिलिटी और हाइपर पोलराइजेशन का इफेक्ट देगा। मूविंग ऑन, द नंबर ऑफ आइंस जो इंट्रोड्यूस होते हैं वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि इंटेंसिटी करंट की कितनी है और ड्यूरेशन कितना है ट्रीटमेंट का, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग। नेक्स्ट देख लें तो हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ वेरियस आइंस हैं। तो इसमें हम नेगेटिव आइंस जो इंट्रोड्यूस कराते हैं उसकी एग्जांपल देख लें, आयोडीन क्लोराइड और सक्सिनलेट और एल्ब्यूसेट। आयोडीन जो है वो ऑब्टेन